आपको पहले पार्ट के वीडियो में हम आपको सिंपल डिजिट कोई भी अंक यदि दिया हुआ है 2, 3 या 4, उसका आप लघुत्तम कैसे निकालेंगे और महत्तम कैसे निकालेंगे, उन चीजों को सबसे पहले पार्ट के वीडियो में आपको सिखाया। आज उन्हीं से आगाज करते हैं। कुछ प्रश्नों को आपने क्या सीखा, उनके अलावे इनसे कुछ आगे आपको हम सिखाएंगे। अंश बटे हर के रूप में कोई संख्या रहेगा तो उसका आप लघुत्तम कैसे निकालेंगे, महत्तम कैसे निकालेंगे। आइए हम सबसे पहले इनकी पुनरावृत्ति कराते हैं। आखिर पहले पार्ट के वीडियो में आपने क्या कुछ सीखा था। लघुत्तम था 16, 32 और 48 का लघुत्तम क्या करें, निकालें। आपको एक नए अंदाज से आपको सिखाए थे लघुत्तम और महत्तम निकालना। एक बार फिर से हम दिखाते हैं। लघुत्तम का मतलब क्या हुआ, LCM और HCF। एलसीएम सिंपल वे में अगर कहा जाए, एलसीएम का मतलब दो तरह का भोज हो गया। एक बर्थडे वाला भोज हो गया, मतलब कि चुन चुन के आदमी को निमंत्रण मिलेगा, और एक श्राद्ध का या शादी ब्याह का भोज है, क्या होता है, सबको निमंत्रण दे दिया जाता है। सेम चीज है, लघुत्तम में किसी को छोड़ना नहीं है, सबको इंक्लूड कर देना है। और एचसीएफ चुन चुन के बुलाना ही नहीं, पूरा गांव को भोज दे देना है। यही मेन उद्देश्य समझना है और इसी के मार्फत से आपको क्या करना है, बनाना है। अब महत्तम, यदि किसी के पास 5 रुपया है और किसी के 5 लाख रुपया है तो इसका महत्तम क्या होगा और लघुत्तम क्या होगा, उन चीजों को सीखें। लघुत्तम का मतलब हो गया सबसे हाईएस्ट राशि अमाउंट हम ले लेंगे जो कि उसमें क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, कोई छूटे नहीं। हम बोलेंगे 5 लाख रुपया अगर ले लेते हैं तो ये 5 रुपया वाला जो है ये भी समा जाएगा। यदि कोई 15 रुपया किसी के पास था तो वो भी समा जाता, कब, 5 लाख रुपया। तो यदि 15 लाख 5 रुपया और 5 लाख वाला है तो कितना हो गया लघुत्तम, 5 लाख। मतलब कि वैसा अमाउंट जो कि सब क्या हो जाए, समा गया। और यदि महत्तम का बात होगा, किसी के पास 5 रुपया, किसी के पास 15 रुपया, किसी के पास 5 लाख, बोलेगा महत्तम, तो वैसा अमाउंट जो कि सब दे सके। ये नहीं कि कोई अमीर पति है तो हम उससे पैसा ले लेंगे, नहीं, वैसा अमाउंट जो कि हर कोई फेयर कर सकता है, हर कोई दे सकता है। तो इसमें इसके घर गए थे 5 रुपया, इसके घर 15 रुपये, इसके घर कितना, 5 लाख। तो हर कोई फेयर क्या कर सकता है, 5 रुपया मात्र फेयर कर सकता है। क्यों, इसके पास 5 रुपया से अधिक नहीं है, इसके पास 15 रुपया था, लेकिन हम बोले तो महत्तम, इसका मतलब वैसा अमाउंट जो कि हर कोई फेयर कर सकता है। इसके पास 10 रुपया मांगेंगे, देगा नहीं देगा, क्यों, ये बोलेगा मेरे पास 5 रुपया। सेम चीज, यही चीज है लघुत्तम और महत्तम में। कैसे, उन चीजों को सीखते हैं। 16, 32 और 48 आपको स्टाइल स्पेशल यदि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, छांटने के लिए भी सिखा दे। यदि ऑप्शन नहीं भी दिया रहेगा आप आराम वे से बना सकते हैं। कैसे, ये 16 गुना 1 था, 16 गुना 2 था, ये 16 गुना कितना था, 3 था। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, मान लिया यदि ये गुणनखंड नहीं तोड़ते तो हम 2-2 के फॉर्म में तोड़ते। अब हम क्या देख रहे थे, ये सब में 16 मिल रहा था, क्या और कुछ मिल रहा था, इसमें बचा 1, 2, 3 नहीं बच रहा था, तो हम लिखेंगे 16। और इसके घर गए थे 1 था, 1 गुना करेंगे, सेम चीज। इसके घर गए थे 2 था, इसको ले लेंगे, 3 था तो 3 ले लिए। यही मेरा एलसीएम हो गया, 16 गुना 2 32, और 32 गुना 3 कितना, 96 आंसर। अब इस एक और एग्जांपल को लेते हैं। इसमें यदि हम जान गए, सबसे पहले जो लेने वाला था उसको क्या करते, इंक्लूड कर दे। मान लीजिए इसका लघुत्तम लेना है, तो अभी तक जो ये जो खिलाने वाला सिस्टम था, इस चीज को आप भूल जाइए। यदि 96, 132 और कितना था, 432, इसका लघुत्तम लेना है। यदि आपको हम बताए थे सिंपलेस्ट फॉर, यदि 16 से आपको नहीं गुणनखंड तो आपको हम 4 से 1 से 11 तक का ट्रिक सिखाए थे विभाज्यता का। यदि आपको विभाज्यता का रूल नहीं मालूम है तो आपसे लघुत्तम महत्तम का सवाल बन तो जाएगा, लेकिन काफी टाइम लगेगा। इसलिए उन चीजों को देखें। हम वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं विभाज्यता का, उन्हें और आराम से देखें। अब हम देख सकते हैं आराम से, क्या क्या देख सकते हैं। 8 के लिए यदि देखते हैं, 8 पंचे 40, 8 से कट रहा था, 8 का 8, 5 52 नहीं कैंसिल हो रहा था। 4 से देखते हैं, 4 का रूल बताए थे, अंतिम 2 डिजिट ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये भी 4 से क्या हो रहा था, और इसका मतलब सब में 4 इंक्लूड था। अच्छा, सब में 4 इंक्लूड हो गया तो इसमें बचा कौन चीज, जब ये 96 था 4 निकाल लिए, मतलब 4 दूनी 8, 2 बचा और कितना 24, इससे 4 निकाल लिए तो 4 तिया 12 और 12 बच गया तो 4 तिया 12। इसमें क्या बचा, तो 108, इसका मतलब 4 गुना, इसका मतलब ये चीज तो सब में मिल गया। आगे हम इसको और भंडा फोड़ते हैं,
क्या और कुछ मिल रहा है? 2 से तो नहीं भाग लगा, क्यों? इसके अंतिम में 3 है। क्या 3 से लगेगा? इसमें देख रहे थे 3 8 24, ये भी 3 से कट जाएगा और 8 1 9, ये नहीं भाग देना है, भाग देना तो आप भूल जाइए। 3 का डिविजिबल और 8 1 9 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 4 6 कैंसिल, इसका मतलब सब में 3 है। इसको यदि फोड़ते हैं 3 गुना 8, इसको करता है 3 गुना 11, ये कितना? 3 गुना 36, ये वाला भी मैच कर गया। क्या और कोई मैच कर सकता है? आप बोलेंगे ये कितना था? 11, इस सब में तो 11 नहीं मिलेगा। इसको यदि 8 को करते हैं तो क्या? 2 पर पावर 3। ये 36 को यदि आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 9 गुना 4, इसका मतलब 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर कितना? 2। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम। तो क्या क्या मिला? जो सब में मिल रहा था इसको पहले ले लिए 4, फिर इसमें मिल रहा था 3, उसके बाद अब इसके घर गए तो लघुत्तम निकालना है, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है और लेना वही है जो सबसे हाईएस्ट, यहाँ आपको बताए थे 5 रुपया, 10 रुपया और 5 लाख, जिसके पास सबसे अधिक अमाउंट था उससे हम ले लेंगे। यहाँ 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर 2, तो किसका लेंगे? किसका चलती चलेगा? 2 पर पावर 3। अब और कुछ बचा 3 वाला, इसके घर नहीं था, इसके घर नहीं था, इसके घर था 3 पर पावर 2, इसको ले लिए। उसके बाद और कुछ बचा, इसके घर ये बोला मेरे पास 11 रुपया और आए, तो बोलेंगे तुम भी दे दो। तो यही मेरा क्या हो गया? कैल्शियम हो गया। यही है इसी का सवाल का बोलता महत्तम क्या होगा? महत्तम तो ये 4 फेयर कर सकता था, ये 3 भी फेयर कर सकता था। 4 गुना 3 कितना? 12 आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ महत्तम का सवाल लेते हैं। आगे सवाल था महत्तम से रिलेटेड। 8 36 72 का क्या कीजिए? महत्तम। आप भाग देना शुरू कीजिएगा और हमने सिखाया भाग हॉट ट्रिक्स में नहीं देना है, तो क्या करेंगे? 8 36 72 और महत्तम का मतलब वैसा अमाउंट जो सबके पास मिले। यदि 8 इससे कटेगा? नहीं कटेगा। हम देख रहे हैं 4 का क्या ये डिविजिबल है? 4 दूनी 8, 4 9 36 और ये कितना? 18 चौके 72, इसका मतलब 4 सब में था। यदि 4 सब में था तो अटैच कर दिए। इसके पास क्या बचा? 2। इसके पास क्या बचा? 4 लिख दिए तो 9 चौके 36। इसके पास क्या बचा? 18। यदि ये 4 4 ले लिया, अब जो ई अमाउंट बचा था क्या सब में मिल रहा था? इसके घर गए तो ये बोला 2 रुपया है, इसके घर गए तो ये 9 का मतलब 3 वाला 2 गो था। 18 का मतलब क्या हुआ? 2 गुना 9 मतलब 3 का स्क्वायर। इसके घर गए तो 2 था, इसके घर नहीं था तो 2 नहीं मिला। इसके घर गए 3 वाला था, इसके घर 3 वाला था, नहीं मिला। इसका मतलब सबके घर में क्या मिल रहा था? 4। तो यही मेरा क्या आ गया? HCF आंसर। नेक्स्ट यदि आपको पावर के फॉर्म में दे दे और बोला जाए लघुत्तम निकालिए, तो आसान तरीका से यदि सबका पावर सेम है तो लघुत्तम जो होगा क्या बोले थे? सबके सबसे अधिक जिसके पास अमाउंट होगा वही मेरा लघुत्तम। तो यहाँ 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 7, 5 पर पावर 11, तो लघुत्तम सबसे अधिक किसके पास है? 5 पर पावर 11। यही मेरा क्या हो गया? लघुत्तम हो गया ना। नेक्स्ट सवाल था इसका महत्तम निकालना। महत्तम बोले थे वैसा क्वांटिटी जो हर कोई फेयर कर सकता है। इसके घर गए तो 3 वाला 7 गो था, इसके घर गए 3 वाला 8 गो था, इसके घर गए 3 वाला 8 गो था, इसके घर गए तो 12 गो था, इसके घर गए तो मान लीजिए 18 गो है। इसके घर 7 8 10 12 18। वैसा कितना अमाउंट हम लेंगे जो कि सब कोई फेयर कर सकता है? हम बोलेंगे 3 पर पावर कितना? 7। यही मेरा आंसर है। क्यों? इसके घर गए तो 3 पर पावर 7 ये दे सकता है। इसके घर गए तो एगो पॉकेट में रखियो लगा 3 पर पावर 7, 3 7 को दैयो देगा 3। इसके घर गए तो ये भी 3 को 7 को क्या कर देगा? 3 दे देगा, फिर भी बचेगा। इसके घर 7 को ले लेंगे, इसके घर भी 7 को आराम से ले सकते हैं। यदि 8 को हम सबसे लेंगे तो बोलेगा मेरे पास है ये नहीं है। तो यही हो गया कौन चीज? महत्तम। कहने का मतलब यदि पावर वाला रहेगा तो हम क्या करेंगे? जिसके पास हाईएस्ट पावर रहेगा वो मेरा लघुत्तम हो जाएगा और सबसे लोएस्ट वाला जो पावर रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। आगे सवाल था 2 पर पावर 4, 5 पर पावर 2, 7 पर पावर 3 गुना 11, 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, 7 पर पावर 2 गुना 11। इसका मतलब ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, इसका क्या निकालना था? महत्तम निकालना था। हम कैसे निकालेंगे लघुत्तम या महत्तम? उन चीजों को सीखते हैं। सबसे पहले यदि महत्तम का बात होगा, महत्तम का मतलब सबसे क्या? जो कि सबके पास हो। यदि 2 का हम चर्चा करते हैं, इसके पास 2 4 गो था, इसके पास 2 3 गो था, इसके पास क्या था? 2 5 गो था। तो सबसे कम पावर जो कि हर कोई क्या कर सकता है? दान दे सकता है। तो इसके घर गए 2 पर पावर 4, इसके घर गए 2 पर पावर 3। किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, वो हो गया HCF। तो 2 पर पावर हम कितना लेंगे? 3। क्यों? ई भी दे सकता है, ई भी दे सकता है और ई भी दे सकता है। आगे हम बात करते हैं
आगे हम यदि बात करते हैं 3 का, तो इसके पास 3 है ये नहीं है, इसके पास है ये नहीं है, इसके पास था तो उससे मतलब नहीं है। मतलब हमको होना चाहिए, यदि महत्तम निकालना है तो सबके पास होना चाहिए। 3 का कहानी कैंसिल। 5 का बात करते हैं, 5 वाला 2 गो था, इसके घर 5 वाला 3 गो, इसके घर 5 वाला 2 गो। तो इसका मतलब क्या हम ले लेंगे, 5 पर पावर 2 ले लेंगे। ये भी दे सकता है, इस दे कर 2 को 5 दे करके एगो बच भी जाएगा इसके घर, यही हो गया। अब यदि 7 का कहानी हम करते हैं, इसके घर 7 वाला 3 गो था, इसके घर 2 गो था, इसके घर 1 गो था। इसका मतलब क्या ले लें, 1 गो ले लें। क्यों, लास्ट सबसे कम वाला इसी के पास था तो 1 गो ही ले लिए। ये 2 गो था तो 1 गो इससे ले लिए, 1 गो इससे ले लिए ना। महत्तम का मतलब ये सबसे कम जो कि सब दे सकता है। यदि इसके पास ये बोला 11 वाला लो, तो इसके घर गए 11 वाला है ये नहीं था तो उसका कहानी खत्म। इसके घर गए तो बोला मेरे पास 13 वाला भी है, इसके घर गए तो इसके पास है ये नहीं था 13 का भी, कहानी खत्म। यही मेरा क्या हो गया, महत्तम। यदि इसी क्वेश्चन का बोलता एलसीएम निकालिए, लघुत्तम लीजिए, तो लघुत्तम का 2 चीज ध्यान में रखना है। क्या क्या, पहला चीज यदि सब में सेम मिलता हो तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, जो हाईएस्ट है, अधिक वाला है उसको। दूसरा चीज लघुत्तम कहता है किसी को छोड़ना नहीं, सबको भोज खिलाना। यदि 2 का चर्चा करेंगे, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 5, तो 2 वाला किसका चलती चलेगा, इसका चलती चलेगा। क्यों, हाईएस्ट वाला, तो 2 पर पावर 5। यदि 3 वाला बात करें, इसके घर नहीं था, इसके घर नहीं था, इसके घर था, इसको निमंत्रण देंगे, किसी को छोड़ना नहीं है, ये हुआ लघुत्तम। 3 पर पावर 4। आगे 2 3, इसके बाद 5 आता है, 5 को देखते हैं, 5 पर पावर 2, इसके घर गए 5, 3 को था, इसके घर गए 3, तो हाईएस्ट मुखिया कौन, चलती चलेगा 5 पर पावर 3 वाला का, यहाँ लिख देंगे 5 पर पावर 3। और कोई डिजिट था, 7 वाला था, तो इस 7 वाला का फरमाइश था, मेरे पास 3 गो है, इसके पास 2 गो, इसके पास 1 गो, निकाल रहे हैं लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब जो सबसे हाईएस्ट वाला हो, तो 7 पर पावर किसका चलती चलेगा, 3 वाला। 1 वाला 2 वाला बोलेगा हट साइड हो, इसको नहीं लेंगे। आगे हम देखते हैं 11 वाला बोला कि मेरे पास भी एगो बचिए गया, इसको भी भोज क्या कर दो, खिला दो। 11 पर पावर 1 था, इसके घर गए नहीं था, इसके घर नहीं था, लेकिन किसी को छोड़ना नहीं है तो 11 ले लिए। आगे और इसके घर गए, बोले इसको पूछेंगे क्या आपके घर में भी कोई भोज खाने के लिए बचा, तो ये 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 बोलेगा हम भी बचे हैं, बोलेंगे तुम भी आ जाओ, तुम क्यों बचेगा, 13 को ले लिए। इसके घर गए तो 2 हो गया था, 3 5 7 का कहानी, यही मेरा क्या हो गया, लघुत्तम। तो यही डिफर है लघुत्तम और महत्तम में। आगे देखते हैं, आगे पहला मटेरियल, दूसरा मटेरियल, तीसरा मटेरियल, इसका क्या निकालना था, महत्तम। सबसे पहले अरेंज करेंगे, अरेंज नहीं करिएगा आपका प्रॉब्लम होगा। क्यों, ये अभाज्य संख्या, लेकिन ये कौन संख्या, भाज्य संख्या। इसको पहले तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा तो उस चीज को आप देखते हैं। हम क्वेश्चन तो लिख दिए हैं, आराम से यही हम तोड़ते हैं। 2 पर पावर यहाँ 2 था, और इसको यदि हम तोड़ते, यहाँ 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 4 और 5 पर पावर कितना था, 6 था। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो इसको यदि हम 2 3, ये तो अभाज्य में था, ये भी अभाज्य था, ये लेकिन नहीं था, तो 4 के बदले यदि हम 2 का स्क्वायर लिखते तो 4 हो जाता, और इस पर भी पावर 4 था। इसका मतलब 4 दूनी कितना, 2 पर पावर 8, और 2 पर पावर 8 यहाँ भी था, 2 पर पावर 2, मतलब गुणों में पावर जुट गया। इसका मतलब इसके पास 2 पर पावर क्या गो वाला है, 8 2 10 गो वाला। इसका खंडन कर दिए, एक जगह लिख दिए। आगे हम दूसरे पार्ट का देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या क्या था, ये 2 वाला ठीक था, 3 वाला ठीक था, 5 वाला ठीक था, ये तो 6 भाज्य संख्या आ गया। भाज्य का मतलब इसको यदि तोड़ते हैं तो इसको हम 6 के बदले क्या लिख सकते थे, 2 गुना 3 लिख सकते थे। इस पर भी पावर कितना था, 4 था। इसका मतलब 2 का क्या हो गया, यहाँ 4 गो था, आई 4 गो, और 4 4 कितना 8, और 3 वाला देखते हैं, यहाँ 3 पर पावर 3 था, ये वाला मेरे पास भी 4 गो है, ये भी ले लो, तो कितना 7, 5 पर पावर कितना 4, इस सब आ गया। आगे हम तीसरा मटेरियल देखते हैं, इसको देखते हैं। 3 वाला अभाज्य, ई भी अभाज्य, ई लेकिन कौन चीज, भाज्य। तो इसको हम कैसे फोड़ेंगे, इसको हम फोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर लिखते हैं 9, तो 3 का 9 पर पावर था, यहाँ हम लिखते हैं क्या क्या, 3 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर था, 9 का क्यूब था और 15 था। इसको हम डायरेक्ट अटैच कैसे करते हैं उस चीज को देखें। यदि 15 को हम फोड़ते तो क्या लिखते, 3 गुना 5। उसके बाद यदि 9 को तोड़ते तो क्या लिखते, 3 का स्क्वायर, 3 का कौन चीज, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 पर पावर 3, इसका मतलब 3 पर पावर क्या गो था, 6 गो था।
अब इसका हम फैसला करते हैं। क्या यहाँ था 3 पर पावर 2, यहाँ 3 पर पावर 6, यहाँ 3 पर पावर 1, तो 2 6 8 8 1 कितना 9, सीधा लिख दिया। इस सब का कहानी क्या कर दिए, खत्म कर दिए। और कुछ बचा, यहाँ 5 पर पावर 2, यहाँ एगो ई भी बोला कितना है 5 है, तो गुना में पावर जुट गया है, 2 यहाँ एगो यहाँ 5 पर पावर कितना 3। अब तो आसान हो गया, जब पहला ई दूसरा ई तीसरा, इसका क्या निकालना था महत्तम। अब इसके घर गए तो 2 वाला था, इसके घर गए तो 2 वाला था, इसके घर 2 है ये नहीं है, तो महत्तम वैसा चीज है जो कि सबके पास हो। ये नहीं है कि आपके पास 10 लाख है तो हम आपसे 10 लाख दान लेंगे, नहीं, सबके पास जो सेम है वही अमाउंट हम दान लेंगे। 2 का कहानी खत्म। 3 का बात करते हैं, 3 पर पावर 3, यहाँ 3 पर पावर 7, यहाँ 3 पर पावर 9, तो वैसा राशि जो सबको दे सकता है। सबसे कम कितना था 3 पर पावर 3, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। 3 पर पावर 9, 3 9 का था तो 3 को सबसे ले लिए। आगे 5 पर पावर 6, यहाँ 5 पर पावर 4, यहाँ 5 पर पावर 3, तो सबसे हम क्या ले सकते हैं 5 पर पावर 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा और उम्मीद है आपको ये गुना से रिलेटेड और पावर से रिलेटेड लघुत्तम और महत्तम का कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपको हम सिखाएंगे यदि अंश बटे हर के रूप में रहे उसका लघुत्तम कैसे निकालते हैं, या पावर यदि माइनस के रूप में रहे उसका हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं। उसके बाद यदि दशमलव के फॉर्म में रहे उसका हम लघुत्तम महत्तम कैसे निकालते हैं। आशा और उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।